हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो पर मैं एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु जो 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आप चाहते हो कि अच्छे से नंबर हो करके आप सिलेक्शन लें, ठीक है ना, आपके अच्छे नंबर हो, तो आप यहाँ पर डेली जुड़ जाना क्लास पर शाम 6 बजे, ठीक है ना, 5 बजे लगभग। दोस्तों 5 बजे की क्लास आपकी शुरू हो जाती है, तो आपको रेगुलरली बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हिंदी हमारा चल रहा है। कुछ दिन हिंदी चलेगा और इसके बाद में आपको इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज हिंदी देखते हैं। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको बताना है गाय का पर्यायवाची क्या है, बताइए। इसमें से हो जाएगा धेनु, अश्व और मृग। तो इसमें आपको देखो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि धेनु होता है गाय का, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ाई शब्द में उपसर्ग है। तो पढ़ाई शब्द में क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग होते हैं बच्चों आगे, ठीक है ना। पढ़ाई, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग होगा मतलब जो आगे आएगा, मतलब क्या है, जो आगे पा होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए उपसर्ग जो आगे होते हैं, तो यहाँ पर आगे क्या है, पा है। तो लेकिन आप देखिए पढ़ आई, पढ़ा नहीं है, तो इसमें दिया है नहीं है, एक ऑप्शन दिया है जो कि उपसर्ग है, तो यहाँ पे से कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो पढ़ाई, पा जोड़ देंगे तो पढ़ाई हो गया, का जोड़ दिए तो कढ़ाई हो गया, चढ़ाई। इस तरीके से जो वर्ड है जो कि आपको उपसर्ग की तरफ ले जाता है। उपसर्ग मतलब होते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं, और इसकी मैं जो पिछले वीडियो में बताया कि प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा, तो पा उपसर्ग होगा जो कि यहाँ पर नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए, खुशबू का विपरीत शब्द क्या है। विपरीत शब्द मतलब होता है बच्चों विलोम शब्द। आपको बताना है खुशबू क्या हो, खुशबू का विलोम शब्द, खुशबू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो खुशबू का क्या हो जाएगा, सुगंध, गंध, दुर्गंध, और क्या है यहाँ पर, सोधापन। तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, खुशबू का दुर्गंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो पढ़ाई कर रहा हो उसे क्या कहते हैं। जो पढ़ाई कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, खिलाड़ी, कवि। तो देखिए जो पढ़ाई कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप से आपसे मुहावरे भी पूछ सकते हैं कि बताओ ईद का चांद क्या होता है, और कालाक्षर भैंस बराबर क्या होता है। तो बहुत सारे आपको मुहावरे भी, मान लो आपसे पूछ ले जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें विद्यार्थी हो जाएगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का, ग्राम का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। समानार्थी आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे तो वो सेम ही शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम का क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। तो ग्राम का गांव, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। समानार्थी शब्द मतलब आप सभी को पता है कि एक से अधिक अर्थ जो समान अर्थ देने वाले समानार्थी कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पुस्तक का सही वचन रूप क्या होगा। तो पुस्तक का सही वचन बच्चों यहाँ पर बहुवचन लिख लीजिए, ठीक है ना, बहुवचन होगा, बहुवचन। तो आपको बताना पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। तो पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तिका, इस तरीके से ये सही होगा। सही वचन नहीं बहुवचन होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एकलव्य आवासीय विद्यालय में रहते हैं। तो हो सकता है बच्चों देखिए अगर आपके एग्जाम में गद्यांश भी दे दे तो आपको वहीं से 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं दे, क्योंकि नया पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को हर तरीके से तैयार रहना जो एकलव्य आवासीय विद्यालय की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य का विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है कि सूर्य का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, कि चंद्रमा, पृथ्वी, तारा और रात्रि। तो आप देख सकते हैं सूर्य का
विलोम शब्द, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा, सूर्य एक प्रकाश देता है जो कि चंद्रमा प्रकाश नहीं दे, तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, विलोम शब्द। अब इसमें ये पूछा कला का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द, तो कला का हो जाएगा कलाएं, कला, तो कला का कला ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आकाश का बताना पर्यायवाची, नभ, जल, भूमि, गगन, बताओ आकाश का पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं जो कि दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो ए व बी ऑप्शन हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द आकाश के। तो देखिए पर्यायवाची शब्द आपको किसका पता होना चाहिए, मैं पिछले वीडियो में बताया, सूर्य का, आकाश का, वायु का, ठीक है ना, पुष्प का, कमल का, ऐसे बहुत से 10-15 आपको वर्ड्स रहते हैं जो हिंदी के आपको पर्यायवाची उनके बनना चाहिए। इसके बाद देखिए गाड़ी और संधि विच्छेद करना, मतलब तोड़ के आपको लिखना है, तो गा में आ की मात्रा और जे अड़ी, ठीक है ना, इस तरीके से जे हो जाएगा आपका संधि विच्छेद, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो आप क्वेश्चन देखिए इस टाइप से आपके एग्जाम में आते हैं। जल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो बताइए बच्चों, यहाँ पर जल का विलोम शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा, बताइए, भूमि, वायु, बादल। तो देखो लगभग सभी में इसमें क्या है रहते हैं, तो अग्नि, मतलब इनका विलोम शब्द रहता है, संबंध रहता है, जल और क्या है, आग, ठीक है। विलोम संबंध एक टाइप से पूछा है, विलोम संबंध, ठीक है ना, अग्नि जी। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। जो सत्य बोलता है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, सत्यवादी, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घर का समानार्थी, अब देखो घर का समानार्थी शब्द यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिए, मकान, झोपड़ी, महल, तो लगभग देखिए घर में जो सभी रहते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी भी दिया, मकान को भी घर, ठीक है, झोपड़ी को भी घर अपने हिसाब से, महल को भी एक घर ही है, तो लगभग मकान और झोपड़ी होना चाहिए, महल तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। फिर लिखित का सही विकल्प, देखो लिखित का सही विकल्प नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, लिखित का कुछ संज्ञा रूप होगा, तो इसका लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो लिखित जो शब्द यहाँ पर दिया है कि सही विकल्प, लिखित का सही विकल्प मतलब लिखा हुआ, एक संज्ञा टाइप से आपसे पूछा है कि लिखित का जो सही रूप होगा वो क्या है, लिखा हुआ, लिखित को क्या कह सकते हैं, इस टाइप से आपको बनना चाहिए, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सत्य मतलब क्या होता है, समानार्थी पर्यायवाची, असत्य, सच, झूठ, न्याय, ये सब क्या है, अपोजिट, ये एक ही है, सत्य का सच हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों इस तरीके से आप देखें कि 15 तक की जो क्वेश्चन है हम बेहतरीन अच्छे से किए, आपको भी ऐसे करना, और जो मैं आपको बताऊं कि कैसे कब तक आपके एग्जाम, बस आपके 50 क्वेश्चन यहीं तक थे। तो अगर आप क्या है एमपी एकलव्य आवासीय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकलव्य, तो आपको नवंबर से लगभग, साथियों पिछले वर्ष भी नवंबर से स्टार्ट हो गए थे फॉर्म फिलअप करने का डेट, लेकिन अभी विभाग द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप दिसंबर तक और इंतजार करिए, आपके जैसे ही फॉर्म भरने के डेट आ जाएंगे तो मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी जरूर करना, ताकि आप और अन्य दोस्तों को आप शेयर कर सकें और जोड़ सकें, ठीक है ना। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत, जय हिंद।